रोहियार पंचायत के मंजूरी बहियार में हमारे वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं कि यह बंगलिया जाने वाले मुख्य मार्ग है। पिछले वर्ष ही हम आप लोगों के वीडियो के माध्यम से दिखाए थे कि रोड टूट चुका था। बाढ़ के पानी के दबाव से इतना ज़्यादा पड़ता है कि हर साल की तरह इस साल भी रोड टूट चुका है। यहाँ ग्रामीण के द्वारा लगातार संवेदक को जिला प्रशासन को बोला जाता है कि इस रोड पर सुचारू रूप से चालू किया जाए, लेकिन संवेदक इस कार्य पर कोई काम करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। इस बार भी पानी के करंट से रोड क्षतिग्रस्त हो चुका है, जिसमें पूरे गांव के रास्ते बंद हो चुके हैं। बंगलिया गांव में टोटल 6 वार्ड है, जिसमें पूरे गांव के आदमी के लिए यह मुख्य मार्ग था। क्या कुछ कह रहे हैं ग्रामीण, देखिए हमारे वीडियो के माध्यम से। इसी तरह छोटी बड़ी खबरों के साथ बने रहें। ये समस्या ये बंगलिया ग्राम है, रोहियार पंचायत के बंगलिया ग्राम है। जब से ये रोड बना है, संवेदक को कहा गया कि इसको ऊंचा करके बनाइए। कब ये सड़क बना था? ये 22-23 में बना है, 22-23 में बना है, लेकिन ऊंचा करके नहीं बना, जो कि पिछले साल भी टूट गया था। इससे ज्यादा तो खतरा हुआ। कहाँ पे ये टूटा है? ये बंगलिया मंजूरा बहियार है, इसमें टूटा है। जब देखिए विसूत्री का बैठक हुआ, मैं जिला विसूत्री सदस्य डीएम साहब और मंत्री साहब के बीच में मैंने इस प्रश्न को रखा था। संवेदक क्या कहा डीपीआरओ कि वह ऑलरेडी बन के तैयार हो गया, जो कि मेरे पास अभी प्रोसीडिंग है। जब डीएम साहब और मंत्री साहब को मैंने अवगत कराया तो वह रोड नहीं है, उस जगह मेरा घर है और ग्रामीणों के द्वारा उसका तो मट्टी दे करके यातायात को सुलभ किया गया है। तो उस पर एक्शन लिया डीएम साहब ने, कहा हम बना देंगे, लेकिन 3 महीना हो गया आज तक डीपीआरओ संवेदक देखने के लिए नहीं आया। इस पर हम गरीबों जितना ग्रामीणों है सबका मांग है कि इसका कम से कम 10 मीटर का पुल बनना चाहिए, जो कि पानी का यातायात जो है ये रोड को टूटने से बच जाएगा। 10 मीटर का रोड कम से कम बनना चाहिए, पुलिया बनना चाहिए। पुल। अभी क्या परेशानी हो रही है? कितना मीटर में टूटा है ये? अभी तो कम से कम 20 मीटर टूटा है, 20 मीटर टूटा है। समूचा गांव का आवागमन बंद है। लोगों को कहीं डॉक्टर के यहाँ जाना है, महिलाओं के लिए, बच्चे पढ़ने के लिए, सबको बाधित है। इतना करंट है कि सियाना लोग भस रहा है, तो बच्चा महिला कैसे टपेगी? पिछले वर्ष जो यहीं पे कटा था मंजरू बहियार के पास, ये कार्य नहीं किया था संवेदक द्वारा? कोई कार्य नहीं हुआ, पिछले साल से भी नहीं कार्य हुआ है। आपका क्या मांग है जिला प्रशासन से? जिला प्रशासन से यही मांग है, ये रोड को ऊंचीकरण किया जाए, कम से कम 10 मीटर का पुल बनाया जाए। क्या नाम है आपका? चंदेश्री राम, जिला विस्तृत सदस्य खगड़िया। समस्या हो रही है? समस्या देखिए, आज हमारे रोहियार पंचायत के बंगलिया गांव में जो मंजरो धार में टूटा हुआ है पुल, यहाँ जो पुल नहीं टूटा, सड़क टूटा। सड़क जो टूट गया है, संवेदक के द्वारा अगले वर्ष भी टूट गया था, लेकिन अगले वर्ष भी संवेदक के द्वारा कोई कार्य नहीं किया गया था। हम लोग ग्रामीण चंदा दे करके 100-200 रुपया करके मट्टी ईटा जो भी हुआ हम लोग दिए, और संवेदक द्वारा कोई इनका निर्णय नहीं लिया गया है। कारण हम लोग उनको फोन किए, लेकिन उन पर कोई उनका रिस्पांस नहीं मिला हम लोग को। मंजरू बहियार के पास मतलब दबाव भी पानी का ज्यादा होता है, इसलिए टूट जाता है बार बार। बहुत ज्यादा दबाव बहुत ज्यादा होता है। एक छोटा सा पुलिया है और हम लोग ये चाह रहे हैं कि यहाँ कम से कम 10 मीटर का पुलिया बन जाता और रोड का ऊंचीकरण हो जाता, तो हमको लगता है कि इस गांव का समस्या समाप्त हो जाता। अभी कितनी की आबादी है जो इस रोड से प्रभावित है? यहाँ हमको लगता है कम से कम 4 से 5 हजार के लगभग आबादी है इस गांव में, जो कि सबका आवागमन बंद हो चुका है। तो यहाँ से लोग आते हैं, महिलाएं बच्चे कैसे आर पार करते हैं? अभी महिलाएं बच्चे तो इस होके जा नहीं पाते हैं। तो किस ओर से और दूसरा कोई विकल्प है? दूसरा कोई विकल्प है ही नहीं। तो कैसे आवाजाही करते हैं? हम लोग किसी न किसी तरह से विकल्प लेते हैं, लेकिन उसका कोई अथी नहीं है। यहाँ पे देखते हैं पूरा तरह से करंट चल रहा है। इस तरह में लोग जो आते जाते हैं उसको डर भी लगता होगा। हमको लगता है कि शायद थोड़ा सा स्लिप हो जाए तो कम से कम 20 मीटर गड्ढा में जाएगा। उसमें हमको लगता है कि डूबने की 100%
गारंटी। अभी तक एको मतलब गिरबो किया है कोई? नहीं, अभी तक कोई कार्य बाल बच गया, बाल बचा हुआ। ज्यादा आदमी बहुत लोग ऐसा, हम लोग भी गए थे लेकिन हम लोग भी बाल बचे, लेकिन नहीं तो हम लोग 20 फीट गड्ढा में चले जाते। तो क्या मांग है जिला हम प्रशासन लोग से? को मांग यही है जिला प्रशासन महोदय से, यहाँ कम से कम तत्काल इसको रिपेयर किया जाए ताकि हम लोग का आवागमन शुरुआत हो जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम त्रिभुवन कुमार, घर कहाँ? मंदिर सदस्य, घर कहाँ? बंगलिया। समस्या हो रही है यहाँ पे जाने से? हम बंगलिया ग्राम वासी को 2 साल से थोड़ा सा भी बाढ़ का पानी आने के बाद मंजीरो बहियार में ये टूट जाता है। उसके बाद हम लोग को जाने में बहुत ज्यादा कठिनाई होती है। यहाँ की महिला सबसे ज्यादा, महिला को भी ज्यादा कठिनाई होती है। हम प्रशासन से मांग करते हैं यहाँ से 10 मीटर, कम से कम 10 मीटर का पुलिया होना चाहिए और रोड ऊंचा था। रोड ऊंचीकरण होना चाहिए। मंजरो बिहार में बार बार अगले बार भी टूट गया था, जिसमें संवेदक को कहा गया, डीएम साहब को कहा गया, इसमें कुछ नहीं किया। हम लोग ग्रामीण चंदा करके 100, 50, 10, 20 कर करके हम सभी ग्रामीण इसमें ईटा पत्थर दिए थे। उसके बाद संवेदक इसमें कुछ किया नहीं करने के वजह अब की बार पानी आया, फिर टूट गया। कल 2 बच्चा डूब रहा था, तो ग्रामीण ने भैंस चराने वाला भैंसबार ने उसको हेल करके ऊपर किया। अगर डूब जाता तब सरकार का दिन टूटता है। कल परसों बीओ साहब आया था ब्लॉक से, सीओ का पदाधिकारी था, 2 आदमी, आरओ साहब आया था, यहाँ नाव देने के बाद किया। अभी तक इसमें नाव नहीं पड़ा है। क्या मांग है? 5-6 हजार जनता हमारे बीच में है। हम वार्ड प्रतिनिधि, 4 नंबर का वार्ड प्रतिनिधि हैं। हम लोग पे दबाव बनाया जाता है। हम लोग कहाँ से नाव व्यवस्था करें, कहाँ से इसमें मिट्टी डालें? क्या मांग है अभी फिलहाल? हम लोग का यही मांग है, इसमें 10 मीटर का पुल दे दिया जाए, रोड बना दिया जाए। और क्या मांग रहे हैं? क्या नाम है आपका? मेरा नाम नकुल कुमार। ये इकट्ठा एकत्रित हो रखा है, पूरा जाम यहाँ पड़ा हुआ। हम लोग कैसे यहाँ पर होंगे? डूबने के लिए कल भी 2-3 बच्चा डूब रहा था, किसी तरह बचाए हम लोग। यार ऐसे छोड़िएगा, ठेकेदार पर हम इतना कड़ाई करेंगे ना, उसको जेल जाना पड़ जाएगा। नहीं तो इसको सही रास्ता कीजिए, पुल निर्माण यहाँ कीजिए। कितना दिन से रास्ता बंद है? एकदम वोट का बहिष्कार कर देंगे, यहाँ वोट नहीं गिरने देंगे एक आदमी भी। यहाँ रोड नहीं तो वोट नहीं, रोड नहीं तो वोट नहीं, रोड नहीं तो वोट नहीं, रोड नहीं तो वोट नहीं। यहाँ पुलिया होना चाहिए, इस जगह पुलिया, नहीं तो बार बार हम लोग हर साल व्यवस्था यहाँ टूटता है, हर साल झेलना पड़ता है इस जगह। इस बार हम लोग को यहाँ फैट है, यहाँ पानी पहुँचाना पड़ता है, नाव का व्यवस्था नहीं है। किस तरह जाएगा आदमी? 2 आदमी घर में पड़ा हुआ है, एक आदमी इधर उधर नहीं पार होने वाला है। यहाँ कोई व्यवस्था नहीं, नाव का है नहीं किसी तरह, सारा आदमी इधर हम क्या नाम है आपका? विकास पासवान।